नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन हॉकी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। 7 नवंबर सन 1925 को ग्वालियर में इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? थोड़ा सा बैक मैं इसके इतिहास में जाना चाहूंगा। सन 1896 में एथेंस में पहले आधुनिक ओलंपिक शुरू हुए। उसमें हॉकी शामिल नहीं थी। सन 1900 पेरिस में, 1904 सेंट लुइस में, वहां तक भी नहीं। 1908 के लंदन ओलंपिक में जब पहली बार इंग्लैंड के पास ओलंपिक के आयोजन का मौका आया तो उन्होंने हॉकी को इसमें शामिल किया। तब तक ये होता था कि जो आयोजक देश है उसके पास ये सुविधा होती है कि वो कुछ गेम अपनी मर्जी के रख सकता है। इंग्लैंड ने हॉकी को शामिल किया। 5 देश खेले। इंग्लैंड था, वेल्स था, स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था और जर्मनी। इंग्लैंड निश्चित तौर पर, क्योंकि हॉकी की शुरुआत वहीं से बताई जाती है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो राउंड रोबिन मुकाबले होते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जीत गए। 1912 स्टॉकहोम में जब ओलंपिक किए तो उस वक्त उसको फिर हटा दिया गया। देश की मर्जी है, आयोजक की मर्जी है। 1916 का जो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक हो नहीं सके। 1920 में एक बार फिर से एंटवर्प में जबकि ओलंपिक हुए तो एक बार फिर से हॉकी को शामिल किया गया। तो इंग्लैंड एक बार फिर से विजेता बना। इस बार 4 ही टीमें थी। अब जब बात 1924 के पेरिस ओलंपिक की आई तो ओलंपिक आयोजकों ने यह कहकर हॉकी को ओलंपिक से हटा दिया फिर कि आपकी कोई इंटरनेशनल संस्था नहीं है जो हॉकी का रूल बनाती है, जो नियम कायदे कानून बनाती है, जो इसको कंट्रोल करती है, तो उसकी वजह से आपको शामिल नहीं किया जा सकता। अब बड़ी दिक्कत आई। तो 7 जनवरी सन 1924 को पॉल लाउटे ने पेरिस में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसे कि आजकल FIH कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, उसकी स्थापना की। और इस तरीके से हॉकी के रूल बने। रूल बनने के बाद देश उसके सदस्य बने। जब 7 जनवरी 1924 को पेरिस में पॉल लाउटे ने FIH की स्थापना की तो उसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारत को भी इसका सदस्य बनाया और भारत में 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई। तो इस तरीके से हॉकी वजूद में आई, नियम बने, कानून बने और पहली बार रेगुलर तरीके से 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया। और आपको इतिहास पता ही है कि भारत ने उसमें स्वर्ण पदक जीता था। आज बस इतना ही। कुलविंदर सिंह कंग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।